इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो वैकेंसी है 32,679। उसमें एज रिलैक्सेशन का काफ़ी बड़ा मुद्दा फिलहाल चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि जो पिछली वाली वैकेंसी 2023 में गई थी उसमें हमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था। अर्थात जो जनरल के कैंडिडेट 18 से 22 साल तक भर सकते थे उनकी 3 साल प्लस करके हमें कर दिया गया था 18 से 25 साल तक जनरल वाले कैंडिडेट, और 5 साल इसमें प्लस कर लीजिए आप ओबीसी वाले, एसटी वाले, एससी वाले। अर्थात जो एज की छूट लेते थे वे भर सकते थे 18 साल से लेकर 30 साल तक, और जो जनरल कैंडिडेट या EWS वाले थे वे 18 से 25 तक पर। लेकिन अब की बार इस वैकेंसी में जो हमारी नई वैकेंसी आई है यूपी पुलिस हमारी कांस्टेबल 2025 में 31 दिसंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया था। इसमें टोटल वैकेंसी 32,679 दी गई है। उसमें एज रिलैक्सेशन की कोई भी बात नहीं की गई है। एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है तो इसके कारण हमारे जो जनरल के कैंडिडेट है वह जनरल के कैंडिडेट इसमें भर सकेंगे केवल मात्र कब, अब फिलहाल जो नोटिस के अकॉर्डिंग 18 साल से लेकर हमारे 22 साल तक पर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ओबीसी, एससी और एसटी वालों की बात करें तो वहाँ पे उनको एज में मिलाया में कहाँ तक 18 वर्ष से लेकर 27 साल तक भी भर सकते हैं अपना फॉर्म। अगर सरकार के द्वारा कोई नोटिस निकाला जाता है इनमें, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मैक्सिमम 3 साल और हमारे बढ़ सकते हैं। अगर दोबारा नोटिस में यह बात एज रिलैक्सेशन की देने की अगर सरकार के द्वारा सहमति जताई जाती है तो फिर ये एज जो 2023 में हमारी वैकेंसी आई थी उसके सिमिलर हमारी एज हो जाएगी, यानी कि जनरल 18 से 25 साल तक हमारी काउंट की जाएगी और ओबीसी, एससी, एसटी में 18 से 30 साल तक करी जाएगी काउंट। पर लेकिन अभी देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि वो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। मेरा मानना है कि जो हमारे अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए एक चांस सरकार को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि सरकार को थोड़ा सा जैसे जैसे वैकेंसी आती है काफ़ी लेट लेट आती है, पर लेकिन अब की बार तो इलेक्शन ईयर है हमारा 2026 में यूपी में इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, तो उसको देखते जल्दी ये वैकेंसी हमारी दे दी गई 2023 के बाद तुरंत 2025 में इसका नोटिफिकेशन 2 साल बाद आ गया। पर लेकिन इससे पहले जो 2023 की वैकेंसी से पहले जो वैकेंसी आई थी वो आई थी हमारी 2018 में उसकी, यानी कि 18 और 23 के बीच में एक लंबा गैप था 5 साल का, तो इसलिए सरकार ने उस गैप को देखते 5 साल का जो गैप देखते 3 वर्ष की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दे दिया गया था। पर लेकिन अब की बार एज रिलैक्सेशन के जो मुझे चांस लगते हैं वे थोड़े 2023 के मुकाबले थोड़े मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती इतने जल्दी गैप में नहीं है। क्योंकि अभी 2025 में ही इसके जो हमारे जो पिछली भर्ती थी 60,000 वैकेंसी उसके अभी गई थी अभी साल भर पहले, अंडर ट्रेनिंग है अभी, तो इतना गैप ना होने के कारण तो लगता है कि शायद एज रिलैक्सेशन के चांसेस कम हो सकते हैं। पर लेकिन अगर वहीं दूसरे पहलू पर बात करें हम, जो विधानसभा चुनाव की हमारे 2026 में होने हैं, तो उसको एक राजनीतिक मुद्दे को देखते हुए सरकार ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 3 साल की एज रिलैक्सेशन की छूट दीजिए। पर लेकिन मैं इसके पक्ष में हूँ कि सरकार को 3 साल की एज रिलैक्सेशन इसमें देना चाहिए, ताकि बेरोजगार जो बिल्कुल 1 महीने से या 1 दिन से जो एज से ओवर हो रहे हैं उनके लिए कि बहुत अच्छी बात होगी कि उन्हें एक बार फिर फार्म भरने का मौका मिल सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे पिछली बार जो मेरिट में मात्र 1 या 2 नंबर से हमारे बाहर हुए, तो उनके लिए ये बहुत ठीक रहेगा कि उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए, जिससे कि वे दोबारा फिर इस भर्ती को भरने का उनको चांस मिल सके और अपने आप को वे प्रूव कर सके। तो एज रिलैक्सेशन मेरे अकॉर्डिंग इसमें दिया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे काफ़ी बेरोजगार पिछली वैकेंसी में नहीं सेलेक्ट हुए वे अब की बार उनको चांस मिल जाए। तो आई होप कि आप इसमें वीडियो में बस मेरा जो बताना था यही कि पिछली बार हमारी एज लिमिट कितनी थी, अब की बार कितनी दी गई है। पहले वाले विज्ञापन पे भी इतनी ही एज दी गई थी, पर लेकिन बाद में एक नोटिस अलग से जारी करके हमें 3 साल का एज रिडक्शन दे दिया। अगर अब हम बात करें अब की जो हमारे कितने कहाँ से कहाँ तक भर सकते हैं, तो जो इसमें एज दिया गया है वो दिया गया है भाई 1 जुलाई 2000 हमारा किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 7 से बाद का नहीं होना चाहिए, और साथ में 2 जुलाई
2 जुलाई 2000 हमारा, इससे पहले 3 का नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल का हमारा क्राइटेरिया है। अगर जनरल की बात करें, जो अब की बात जो नोटिस आया, ये एज लिमिट किसके लिए दी गई है? ये एज लिमिट दी गई है, इसके बीच में होनी चाहिए हमारी किसकी? जनरल EWS कैंडिडेट की। पर लेकिन OBC की अगर बात करें, OBC के जो कैंडिडेट होता है उसके लिए 5 साल प्लस कर लीजिए, यानी कि यहाँ से 5 साल आप और घटा लीजिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2/7/1998 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2007 से बाद का नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए आपका OBC भी। तो ये हमारी दी गई है एज रही है। सभी जो बात मैं कर रहा हूँ ये मेल के लिए कर रहा हूँ मैं। फीमेल के लिए हमारी जो एज लिमिट है, फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल की एज लिमिट जो दी जाती है यूपी पुलिस के द्वारा, वो दी जाती है जनरल कैंडिडेट के लिए। फीमेल में हमारी एज होती है 18 से 25 साल, और OBC, SC और ST के लिए एज लिमिट होती है हमारी यहाँ पे 18 से लेकर 30 वर्ष तक। तो जनरल हमारी और EWS हमारा फीमेल के लिए जो होता है वो केवल मात्र 18 साल से 25 साल तक ही हमारा भर सकता है। EWS भी इसमें फीमेल वाले वर्ग में हमारा 18 से 25 तक भर सकता है, लेकिन मेल में वो फिल कर सकता है मात्र कितने साल तक? 22 साल तक। तो बस इतना इस वीडियो में आपको मैं बताने का के लिए वीडियो बनाई थी कि आप एज रिलैक्सेशन के लिए जो भी ट्विटर कैंपेन है उसमें शामिल लो, और अपने हक की लड़ाई के लिए ज़रूर शामिल होना चाहिए आप लोगों को।